के लिए वहां पर जमा हुए थे और इस इतनी भीड़ थी कि वहां पर हालांकि इंतजामात काफी बड़ी तादाद में इंतजामात किए गए थे, इंतजामिया वहां पर मुस्तैद था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में दाऊदी बोहरा फिरके के लोग वहां पर जमा थे और इसी भीड़ में भगदड़ मच गई जिसमें 18 लोग हलाक हुए हैं। अभी ये इत्तला नहीं मिल पाई है कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची, लेकिन साफ है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मुंबई के मालाबार हिल से इस वक्त राज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में दाऊदी बोहरा फिरके के लोग जमा हैं और ये लोग अपने रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए और उनका आखिरी दीदार करने के लिए वहां पर जमा हुए थे और इतनी ज्यादा भीड़ थी और इसी भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ में अभी तक बीएमसी की तरफ से जो खबर आ रही कि इस भगदड़ में मरने वालों की तादाद 18 है, जबकि काफी तादाद में लोग इस भगदड़ में जख्मी भी हुए हैं और जख्मियों को मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। हम आपको बताते चलें कि कल मुख्तसर अदालत के बाद सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया था। मुंबई में ही उनका इंतकाल हुआ था और वो 98 साल के थे। सैयदना बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा फिरके के 52वें रूहानी पेशवा थे। मुंबई में उनका मुख्तसर अदालत के बाद कल इंतकाल हो गया था। इंतकाल के बाद बड़ी तादाद में लोग मुल्क भर में दाऊदी बोहरा फिरके से जो लोग उनके चाहने वाले हैं, जो उनके अकीदतमंद थे, बड़ी तादाद में मुंबई का रुख कर रहे हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों से और बैरून ममालिक से जो लोग उनके चाहने वाले थे वो बड़ी तादाद में मुंबई पहुंच रहे हैं। कल रात मालाबार हिल जो कि मुंबई में आता है वहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा थे, उनके चाहने वाले, और इस बीच उस भीड़ में भगदड़ मच गई। और खबर यह है कि बीएमसी की तरफ से जो खबर आई है, जराये का कहना है, बीएमसी के जराये से खबर है कि अब तक इस भगदड़ में मरने वालों की तादाद 18 है, जबकि दीगर लोग इस भगदड़ में जख्मी भी हुए हैं और जख्मियों को मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीर देख रहे हैं मुंबई के मालाबार हिल से, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इस भीड़ में इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर सैयदना सैफुद्दीन के अकीदतमंद वहां पर जमा थे और इसके बाद इस भीड़ में भगदड़ मचती है और भगदड़ में 18 लोग हलाक हो गए, जबकि काफी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। बीएमसी का कहना है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें मुतादिद अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। ये भगदड़ क्यों मची अभी तक इसकी खबर हम तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन यह वाज़ेह है कि बड़ी तादाद में वहां पर लोग जमा थे और अपने पेशवा और अपने रूहानी पेशवा का आखिरी दीदार करना चाहते थे, उन्हें खिराज अकीदत पेश करना चाहते थे, जिसके बाद वहां पर एक भगदड़ मचती है और भगदड़ में 18 लोग हलाक हो जाते हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग इस भगदड़ में जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना सैफुद्दीन का कल मुख्तसर अदालत के बाद मुंबई में इंतकाल हो गया था। वो 98 बरस के थे। तो मुंबई के मालाबार हिल इलाके से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर भगदड़ मचने से 18 लोग हलाक हो गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग इस भगदड़ में जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को मुंबई के कई अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि तकरीबन 60 लोग जख्मी हुए हैं। बीएमसी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि मालाबार हिल इलाके में भगदड़ मचने से 18 लोग हलाक हो गए। हम आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का आखिरी दीदार करने के लिए और उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में बोहरा फिरके के लोग वहां पर जमा थे और इसी भीड़ में अचानक भगदड़ मचती है और भगदड़ में 18 लोग हलाक हो गए, जबकि बीएमसी की तरफ से खबर है कि 60 लोग इस भगदड़ में अब तक जख्मी हुए हैं और जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। तो मुंबई के मालाबार हिल इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भगदड़ मचने से 18 लोग हलाक हो गए, जबकि 60 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए थे सैयदना बुरहानुद्दीन, जो कि दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा थे। उन्हें उनका आखिरी दीदार करने के लिए और उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस फिरके के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए थे।
मुल्क भर में जैसे ही कल ये खबर आम हुई कि दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हुआ है, पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई थी और खास तौर से दाऊदी बोहरा फिरके के लोगों में काफी गम का माहौल पैदा हो गया था और लोगों का कहना था कि एक रूहानी पेशवा का साया उनके सर से उठ गया है और लोगों में काफी गम था। पूरे मुल्क से लोग मुंबई का रुख कर रहे थे, जहां पर कल मुख्तसर अदालत के बाद सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया था। लोग मुल्क के कई हिस्सों से, जहां पर चाहे वो गुजरात हो या झारखंड हो या मुल्क के दूसरे हिस्से हैदराबाद हो या आंध्र प्रदेश, मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुंबई का रुख कर रहे हैं। यही वजह थी कि मुंबई के मालाबार इलाके में कल काफी भीड़ जमा हो गई और इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में तकरीबन 18 लोगों के हलाक होने की अब तक हमारे पास खबर आई है। बीएमसी जराये का कहना है कि इस भगदड़ में अब तक 18 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 60 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। तो हम आपको बताते चलें कि दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का कल मुख्तसर अदालत के बाद मुंबई में इंतकाल हो गया था और इस खबर के बाद पूरे मुल्क में दाऊदी बोहरा फिरके में एक गम की लहर दौड़ गई थी। तो इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया था और इसमें काफी लोग भगदड़ मचने से 5-5:30 बजे हम बम्बई आ गए यहाँ स्टेट हाईवे ऑफिस सेफी महल, और रात को हम यहाँ पे आए थे और हमको पता चला कि उनका अंतिम दर्शन जो देने के लिए रखा है, तो हम अंतिम दर्शन लेने के लिए हम आए यहाँ पे। और करीबन रात को 11 बजे मैंने खुद ने अंतिम दर्शन लिया सैयदना साहब का। एंड फिर वहाँ से मैं रात को 12-12:30 बजे तक मैं वहाँ रुका था बाहर, और बाद में मैं मेरे कजिन के घर पे चला गया। मैं आज अभी ये जो आगे की प्रक्रिया कैसे होगी, जो है कैसे उनको उनका अभी यहाँ से इनको भिंडी बाजार में रोज़तुत ताहिरा करके सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब, इनके जो फादर है, उनका ऑलरेडी टॉम है वहाँ पे इन भिंडी बाजार, उनके पास में ही उनको वहाँ दफनाया जाएगा। खबरें आ रही है सर, रात में कुछ जो भीड़ हो गई थी और कुछ कैजुअलिटीज वगैरह हो गई है, आप लोगों को इसके बारे में क्या पता है? वेल, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं यहाँ पे रात को 12-12:30 बजे तक यहाँ रुका था, तब तक तो कुछ हुआ नहीं था, बट पीपल स्टार्टेड कमिंग इन लैक्स ओवर हियर। आई थिंक करीबन 1.5 लाख लोग रहेंगे रात को यहाँ पे। एंड टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से 3.5 लाख लोगों का करीबन लोग का समुदाय यहाँ पे जमा होएगा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुद्रिक पूनावाला। तो दाऊदी बोहरा फिरके के एक मीडिया नुमाइंदों से इस वक्त बात कर रहे थे। उनका कहना है कि 12:30 बजे का ये पूरा वाकया है, ये हादसा है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के करीब अकीदतमंद वहां पर जमा थे और इसी बीच भीड़ में एक तरह की भगदड़ मची और 18 लोग हलाक हो गए हैं। हम आपको बताते चलें कि बोहरा फिरके के नुमाइंदे का साफ कहना था कि आज भिंडी बाजार, जो कि मुंबई में ही आता है, वहां पर सैयदना बुरहानुद्दीन को दफनाया जाएगा। भिंडी बाजार के रोज़तुत ताहिरा या रोज़ा ताहिरा में उन्हें दफनाया जाएगा। उनके आखिरी दीदार के लिए और उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए पूरी दुनिया से तकरीबन 3 लाख अफराद उनके उसमें शिरकत कर सकते हैं। बोहरा फिरके के नुमाइंदे का कहना था कि 12:30 बजे, रात के 12:30 बजे के बाद का ये हादसा है, जहां पर 1 या 1.5 लाख से जायद लोग वहां पर बोहरा फिरके के जमा थे अपने रूहानी पेशवा का आखिरी दीदार करने के लिए, जिसके बाद इस भीड़ में भगदड़ मचती है। तकरीबन 18 लोग इस भगदड़ में जख्मी हो गए।
इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको मुंबई के मालाबार हिल से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में दाऊदी बोहरा फिरके के लोग अपने रूहानी पेशवा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रमा दमा हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हैं। दाऊदी फिरके के नुमाइंदे का कहना था कि उनके आखिरी दीदार के लिए पूरी दुनिया से तकरीबन 3-3.5 लाख लोग उनके आखिरी सफर में शरीक हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि सैयदना बुरहानुद्दीन को भिंडी बाजार में, जो कि मुंबई में इलाका आता है, वहां पर रोज़तुत ताहिरा में दफनाया जाएगा। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुंबई से रास्त तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मालाबार हिल इलाके में बड़ी तादाद में दाऊदी बोहरा फिरके के लोग जमा हैं। हम आपको बता दें कि अपने रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन के इंतकाल की खबर सुनने के बाद आइए नाज़रीन, इस पूरी खबर पर रोजनामा हिंदुस्तान के एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। सरफराज साहब, खैर मकदम करते हैं टीवी उर्दू में आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये हादसा किस वक्त का है, रात के किस हिस्से में ये वाकया पेश आया? ये रात के 12-12:30 बजे के बाद की बात है और एक नाता बंधा हुआ था दीदार के लिए उनके आने वालों का जी। और बड़ी तादाद में लोग नंगे पैर भी और गाड़ियों से और बसों से और टैक्सियों से जो है मलाबार हिल पहुंच रहे थे। मलाबार हिल बॉम्बे का एक बहुत ही पॉश इलाका है। चीफ मिनिस्टर का बंगला इसके बिल्कुल करीबी में है, लेकिन वहां पर इस तरह कोई इससे पहले कभी कोई ऐसे बात नहीं हुई कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे जी। और सड़कें वहां पर इतनी वसी और इंतजामात इतने मुनासिब नहीं हो सकते थे और न ही किसी को इस बात की तवक्को थी कि इतनी बड़ी तादाद में सोगवार वहां पर पहुंचेंगे। मैं समझता हूं कि जी, सरफराज साहब जानना चाहेंगे भगदड़ की बड़ी वजह क्या हो सकती है, किस वजह से भगदड़ मची? वहां मैंने जैसा आपको बताया कि सड़कें ज्यादा चौड़ी नहीं है जी, और इतनी बड़ी तादाद में वहां पर एक साथ लोगों का आना जो है वो न इसकी तवक्को थी, न इससे पहले कभी किसी और मौके पर ऐसा हुआ है जी। तो उसके हिसाब से कोई इंतजामात नहीं किए गए थे जी। और जब दीदार के लिए जब लोग एक दूसरे पर जो है धक्का पेल होती है, जब धक्का मुक्की होती है जी, तो इस किस्म के वाकयात होने का जो है इस्तेमाल रहता है। और हमने देखा कि जब लोग वापस सरफराज साहब, इंतजामिया को तो जाहिर सी बात है पता होगा कि रूहानी पेशवा का इंतकाल हुआ है और उनके आखिरी दीदार के लिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर यानी बैरून ममालिक से भी उनके चाहने वाले आ सकते हैं और एक बड़ी तादाद होगी उनके चाहने वालों की जो अपने रूहानी पेशवा का आखिरी दीदार करना चाहेंगे। उसके बाद भी इंतजामिया ने कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौकों पर इंतजाम किए भी नहीं जा सकते इतनी शॉर्ट नोटिस पर, और आप कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों को ना, लोगों की आमद को, फ्लो जो होता है लोगों का आमद का, उसको जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते जी। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत चौड़ी सड़कें होती या कोई जैसे खुला मैदान सा होता जहाँ पर दीदार के लिए उनके जैसे खाकी को लाके रखा गया होता तो शायद ऐसा वाकया पेश नहीं आता। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि चूंकि उनकी रिहाइशगाह है, वो ऑफिशियल रिहाइशगाह है जी जी, वहां पर इसका इंतजाम करना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था कि इतने लोगों को जो है आप कंट्रोल कर पाते। जी सरफराज साहब, लेकिन इंतजामिया को तो पता था कि उनके जज्दे खाकी का आखिरी दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे, इसके चलते वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के किए गए थे? सिक्योरिटी के इंतजाम पुलिस वाले तो खाली नजर आए जी, और उनके अलावा खुद उनका बोहरा फिरके के जो अपने रजाकार ग्रुप्स होते हैं जी, उनके लोग जो है वहां पर सिक्योरिटी के लिए थे। वो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं होते, रजाकार होते हैं जी। उनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते, और ऐसे मौके पर अगर कहीं कोई लाठीचार्ज करके आप कंट्रोल करने के लिए आप ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जी, क्योंकि ऐसा मौका नहीं था जी। तो इसलिए जो है ये हादसा पेश आया है।
जी सरफराज साहब, अगर अपडेट लेना चाहें, जो भगदड़ मची थी उसमें बीएमसी की तरफ से खबर है कि 18 लोग इसमें हलाक हुए हैं और तकरीबन 60 लोग जख्मी हुए हैं। ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में यहाँ पर लाया गया है। खुद सैफी हॉस्पिटल उनका बोरा फिरके का अपना अस्पताल है। इलाज मुआवजा बेहतरीन हो रहा है जी, उसमें किसी किस्म की कमी या कसर नहीं होगी। जी सरफराज साहब, आप खुद वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, मालाबार हिल के आसपास ही आप हैं, तो इस वक्त वहां पर माहौल कैसा है इस इतने दर्दनाक हादसे के बाद? अभी वहां पर मालाबार हिल या जो सैयदना बुरहानुद्दीन की जो रिहायशी गाह है उसके आसपास का माहौल अभी कैसा है? भीड़ तो अब भी मौजूद है, लोगों का आने का सिलसिला अब भी जारी है, क्योंकि ये लोग जो आए हैं कल से, ये तो वो हैं जो खुर्ब जवार में रहते हैं और जिनके पास अपने व्हीकल्स हैं या जिनके पास सफर का कोई अपना इंतजाम है। आने वालों का सिलसिला अब भी जारी है। जी सरफराज साहब, ये तो बात मालाबार हिल की हुई। अगर मुंबई के दूसरे इलाकों की बात करें, जैसे मदनपुरे में कि इस फिरके की बड़ी तादाद रहती है, इसके अलावा भिंडी बाजार में बड़ी तादाद रहती है इस फिरके की, तो इन इलाकों में इंतजामात कैसे किए गए हैं? यहाँ इंतजामात करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये वैसे भी यानी कारोबारी पेशा लोग हैं। इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। दुकानों का बंद होने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था, कारोबार कल से ही बंद हो गए थे उनके। आज भी उनकी दुकानें जो है इनकी शटर डाउन है। जी सरफराज साहब, अगर सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के आखिरी आरामगाह की बात करें तो उन्हें क्या लगता है कि कहां पर दफनाया जाएगा और आखिरी रसूमात कब अदा की जा सकती हैं? वक्त तो अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन इम्कान यही है कि आज ये कल सुबह तक उनकी तदफीन हो जाएगी और ये जो है रौदत ताहिरा भिंडी बाजार में एक उनके वालिद साहब की आखिरी आरामगाह जो है उसी में जो है इनकी भी तदफीन अमल में आएगी। जी बहुत ही आलीशान मकबरा बनाया हुआ है, मुंबई की बेहतरीन इमारतों में उसका शुमार होता है और खास जिसको कहते हैं कि फातमी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर जो है ये मकबरा बना हुआ है। मैं सोचता हूँ कि यहीं पर जो है तदफीन अमल में आएगी। जी सरफराज साहब, जो भगदड़ मची है, जो हादसा पेश आया है, इंतजामिया के किसी अफसर से आपकी बात हुई होगी, असल वजह इंतजामिया क्या बता रहा है इस भगदड़ की? बस उनका यही कहना है कि भीड़ जो थी वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी जी, और उनको इस बात का इम्कान ही नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे यहाँ पर। जी तो सरफराज साहब, अब इस बेसिक वजह है। जी सरफराज साहब, क्या लगता है इस हादसे के बाद, इतना अफसोसनाक हादसा हुआ, इसके बाद अब वहां पर किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं? बीएमसी हो या फिर वहां का जो लोकल इंतजामिया उसकी तरफ से अब किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं? अब रेगुलेट करने के आने जाने वाले लोगों के लिए दो अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। जी पहले कल तक ऐसा नहीं था, बैरिकेड्स खड़े किए जा रहे हैं ताकि भीड़ मिक्स ना हो, आने और जाने वालों की भीड़ मिक्स ना हो। जी लेकिन सरफराज साहब, तस्वीरों में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उन्हीं सड़कों पर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, लोग भी वहां पर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कि इंतजामिया अभी भी इतने अफसोसनाक वाकये के बाद भी संजीदा नहीं है। गाड़ियां तो मैंने जैसा आपसे पहले ही कहा था कि ये एक रिहायशी इलाका है और पॉश इलाका है। लोगों को इस बात का लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा कि वो अपनी गाड़ियां हटाएं, क्योंकि वहाँ पार्किंग के बड़े मसाइल हैं और उसकी वजह से भी सड़क का जो अवेलेबल हिस्सा होता है वो कम हो जाता है। जी। और मैं समझता हूँ चूंकि दूसरा दिन निकल आया है, थोड़ी देर में जो है गाड़ियों को वहाँ से हटने का खुद ब खुद हटने का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा और ज्यादा स्पेस जो है जायरीन के लिए और सोमवारों के लिए अवेलेबल हो सकेगी। जी सरफराज साहब, जानना चाहेंगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है खबर सुनने के बाद पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में गम की लहर फैल गई थी, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए किस तरह के वहां पर इंतजामिया ने इंतजामात किए हैं? इंतजामिया तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहा है, ये लोग अपने तौर पर आ रहे हैं और
اس فرقے کے جو اپنے جو ٹھکانے ہیں جیسے ہاسٹل وغیرہ یا اسکولز ہیں یا جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہاں پر ان کو جو ہے ٹھہرنے کا موقع مل سکے گا، ورنہ سرکار کی طرف سے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. جی سرفراز صاحب، یہ بات تو اس دردناک حادثے کی ہوئی. اگر بات اب جانشین کی کریں، سیدنا برہان الدین کے انتقال کے بعد اب اس داؤدی بوہرا فرقے کی جانشین کی اگر بات کریں تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا انتخاب کچھ عرصے پہلے ہی مفضل علی قدر صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے، ان کے صاحبزادگان میں سے ایک ہیں جی، ان کا انتخاب پہلے ہی عمل میں آ چکا تھا. جی، تو یہ جو ٹرانسفر ہے یہ بہت ہی اسموتھ ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی رکھنا کوئی نہیں پیش آئے گا. جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ برہان الدین صاحب اپنی حیات میں ہی جو ہے اس فیصلے کو جو ہے سب کے لیے کر گئے تھے، ورنہ عام طور پہ یہ فیصلے بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل پیش آتی ہے. جی، لیکن اتفاق رائے سے چونکہ یہ کام ہو چکا ہے، اس لیے ملا مفضل علی قدر صاحب جو ہے وہ 53ویں دائی بوہرا فرقے کے جو ہے کہلائیں گے. جی سرفراز صاحب، بوہرا فرقے کے لوگوں کا اس دردناک واقعے پر یا حادثے پر کیا کچھ کہنا ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے یہ سیدنا برہان الدین صاحب کا انتقال اس فرقے کے لیے؟ سیدنا برہان الدین صاحب اس معاملے میں بہت دور اندیش تھے کہ انہوں نے اپنے فرقے کے لیے بہت ہی کارآمد اسکیمیں اور نئے کام شروع کروائے. جی، اور ان کی قیادت میں اس فرقے نے ساری دنیا میں اپنے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا. خود بمبئی میں جو بہترین اسپتال ہے سیفی ہاسپٹل، وہ ان کی نگرانی میں جو ہے وہ اس کی تعمیر نو کی. بمبئی میں ہی جو بھنڈی بازار کے ری ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ بھی ان کا اپنا آئیڈیا تھا اور ان کا اصرار تھا کہ اس کام کو جو ہے آگے بڑھایا جائے. تو ایز اے ریلیجیس لیڈر اگر آپ دیکھیں تو وہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو انہوں نے کام کیے اور جو پروگرامز بنائے وہ بہت زیادہ فائدے مند، بہت زیادہ سود مند، اور ان کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے. سرفراز صاحب، سیدنا برہان الدین صاحب سماجی کاموں میں بہت پیش رہتے تھے اور ممبئی کا سیفی ہاسپٹل بھی اس کی ایک مثال ہے. جی یہ میں نے کہا نا کہ سیفی اسپتال تو بمبئی کے بہترین اسپتالوں میں ہے. اگر آپ کبھی رات کے وقت بمبئی کے مرین ڈرائیو سے اس پورے جس کو نیکلس کوئنز نیکلس کہا جاتا ہے، اگر اس کا آپ معائنہ کریں تو وہ اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ اگر کوئنز نیکلس ہے اگر مرین ڈرائیو تو سیفی ہاسپٹل جو ہے وہ اس کوئنز نیکلس کا جو ہے بروکیٹ کہہ سکتے ہیں، اس کا ہار کہہ سکتے ہیں. جی سرفراز صاحب، سرفراز صاحب ای ٹی وی سے بات کرنے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے، تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ایک بار پھر سے بتا دیں کہ روزنامہ ہندوستان کے ایڈیٹر سرفراز آرزو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو کہ اس بھگدڑ کو لے کر اور سیدنا سیف الدین برہان الدین کے انتقال پر کس طرح کا ماحول وہاں پر عقیدت مندوں میں پایا جا رہا ہے، تمام خبروں پر ہمیں جانکاری دے رہے تھے. فی الحال اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی. یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک. اپنائیے میلا اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا. بہتر شہری کرن کے لیے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا. کس طرح سے زیادہ لینڈ اویلیبل ہو شہری کرن کے لیے. پرانے بلڈنگز ہیں جس کو ری ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ بعد میں کریں، پہلے اربن لینڈ کے پرائز کو نیچے لیں. اگر ہم ایف ایس آئی بڑھا رہے ہیں ہماری پرابلمز بڑھ جائیں گی ٹرانسپورٹ کی. گورنمنٹ انڈر ٹیکنگز ہیں جن کے پاس بہت سرپلس لینڈ ہے، تو وہ لینڈ اویلیبل کیا جائے شہری کرن کے لیے. کوئی بھی منسٹری، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایک کمرہ تک نہیں دیتا ہے، آپ چھوڑیے لینڈ کو دینے کا. جانیے کیسے بدلے گا بھارت. چینج انڈیا، این ایجنڈا فار دا نیکسٹ پرائم منسٹر. ان وقت پر ای ٹی وی اردو پر.
BBC, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तो मुंबई की भगदड़ पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। एक बार फिर से हम अपने नाजरीन को बताते चले कि मुंबई के मालाबार हिल इलाके में मची भगदड़ में अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं और 60 से ज्यादा अफराद इस भगदड़ में जख्मी हो गए हैं। BMC की तरफ से जो खबर आ रही है कि इस भगदड़ में 18 लोग हलाक हुए हैं, जबकि 60 से ज्यादा अफराद इस भगदड़ में जख्मी हो गए। हम आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन के आखिरी दीदार के लिए उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में लोग मुंबई के मालाबार हिल इलाके में जमा हुए थे। और बताया जाता है कि ये एक मुंबई का बहुत ही पॉश इलाका है और यहां पर सड़कें या गलियां जो हैं बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी और इस भीड़ में अचानक भगदड़ मची और इस भगदड़ में 18 लोग हलाक हो गए और 60 लोग तकरीबन इस भगदड़ में जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। हम आपको बताते चले कि कल दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। वो 98 साल के थे। ये खबर आम होते ही पूरे मुल्क और बैरून मुल्कों में गम की लहर दौड़ गई थी और हर तरफ से लोगों का मुंबई आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस पूरी खबर पर हमारे साथ आसिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट लेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है वहां पर। आसिम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस दर्दनाक हादसे के बाद अब वहां का माहौल कैसा है, खासतौर से मालाबार हिल की अगर बात करें। देखिए, माहौल अभी बेहतर है, काफी तादाद में वहाँ पे इंतजाम किया गया है, चीजों का इंतजाम किया गया है और जो जख्मी लोग उनको सेठी हॉस्पिटल लेके गए हैं और अभी बाकी जितने भी लोग वहाँ पे अमन के साथ हैं और वहाँ पे ज्यादा भगदड़ नहीं है। लोगों ने इस टाइम पे अपने सभी तरह के कामों को या जिस भी तरीके की उनकी प्लान थे इधर उधर जाने के या आगे के, उन सबको रोका है और सिर्फ सैयदना के लिए, जैसे वो आए थे मुल्क भर से आए थे कि कल उनका इंतकाल हुआ है, तो इस वक्त वो सैयदना के दीदार के लिए रुके हुए थे। अभी वहाँ पे काफी भीड़ है लेकिन मजमा जो है इस वक्त खामोश है। इस वक्त ज्यादा हंगामा नहीं है, भगदड़ भी नहीं है, क्योंकि लोगों को हालात का अंदाजा हो चुका है। जी आसिम, जानना चाहेंगे कि इस भगदड़ की बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, बड़ी वजह से यही है कि लोग दरअसल सैयदना के दीदार करना चाहते थे और उसमें क्या है कि एक दूसरे के आगे पीछे धक्का मुक्की हुई है और उसी धक्का मुक्की में ये हादसा पेश आया है। जी, इंतजामिया से आपकी बात हुई। अब जैसा कि दाऊदी बोहरा फिरके के लोगों का कहना है कि 3 से 3.5 लाख लोग अपने रूहानी पेशवा का आखिरी दीदार करने के लिए जमा हो सकते हैं, तो वहां पर इंतजामिया किस तरह से चौकस है, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, इंतजामिया ने पहले से ही इंतजाम बहुत अच्छे करके रखे थे, लेकिन क्योंकि ये बड़ा मजमा है, बड़ी तादाद में लोग आए हैं और मुल्क भर से आ रहे हैं, बल्कि बैरून मुल्क से आ रहे हैं और अभी भी लोगों का आना लोग अभी भी आ रहे हैं। तो उस वजह से भारी तादाद में लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, इस वजह से
थोड़ा इंतजाम करते हैं और लोगों को एक दायरे के आने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन इंतजामिया ने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया था, लेकिन ये भीड़ ज्यादा तादाद में लोगों के होने की वजह से भीड़ में ये धक्का मुक्की हुई है। जी आसिम, अगर बात करें आखिरी रसूमात की, अगर बात करें तो आखिरी रसूमात क्या लगता है कि कितने